अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बना रही हूँ खालिद साहब के लिए और अपने लिए चाय, जो कि हम दो बंदों ने चाय पीनी होती है, तो मैं ये चाय बना रही हूँ। तो क्या हो रहा है, अभी मैं रात को इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे हो रहा था फ्लू, तो इसलिए मैंने कहा अभी मैंने खालिद साहब को खाना खिलाया है, खाना दिया उनको और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो हाँ अभी बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से हो। तो ट्रीज़ा वो बैठी है जो कि ये पंखा चल रहा है और ये मेरी मुन्नी बैठी हुई है सामने। मेरी मुन्नी जो है ना, मुन्नी 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 को भाई डॉगी की आवाज़ आ रही है और ये डॉगी की आवाज़ सुन रही है। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने मुझे कोई प्यार नहीं दिया, कोई मेरा व्लॉग जो है किसी ने चेक ही नहीं किया। क्यों आप लोग मुझसे नाराज़ हो चुके हो? नाराज़ नहीं होते। मैं 3-4 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने व्लॉग तो बना के छोड़े हुए थे, रखे हुए थे। तो जो खालिद साहब हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इसकी वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो सके चैनल पे। तो कल इनकी थोड़ी तबीयत बेहतर थी, तो जो है वीडियो अपलोड कर दी थी, तो इसलिए तो गर्मी शुक्र है कम हुई है और जो है बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ। मैंने वीडियो बनाई हुई है पर अभी तक अपलोड नहीं की। बारिश की जब बादल आए हैं दोपहर को, वो भी मैंने वीडियो बनाई है। जब रात में बारिश बरसी है तब भी मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन मैंने बताया मैंने वीडियो तो रूटीन से बनाई हुई थी लेकिन अपलोड नहीं की थी। तो ये मैं आज का फ्रेश व्लॉग बना रही हूँ और ये अभी तकरीबन रात में अपलोड हो जाएगा एडिट करके। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चों की छुट्टियां हैं और आप लोग कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। कल चीज़ा का एक खालिद साहब के दोस्त ही हैं, तो वो खालिद साहब कहाँ पे होते हैं सर आप बताना। वो वैसे तो प्राइवेट ही होते हैं, लेकिन वो उनकी भाई बुला ले जाते। अभी बताओ, चलो अभी बताओ। वो मेरे दोस्त हैं। वैसे तो वो पिक एंड ड्रॉप पे बाय हाईरूफ चलाते हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो जिना हॉस्पिटल में नर्स है। तो उन्होंने मुझे कहा था आप लेके आना, मैं इसका EEG टेस्ट करवा दूँगी। तो कल हमने इसको लेके जाना है ट्रीज़ा को जिना हॉस्पिटल 28 नंबर वार्ड में। तो कल की वीडियो जब हम लोग इसको जिना लेके जाएंगे तो आपके साथ जो है शेयर करेंगे वीडियो। तो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। मैं अक्सर अपनी बेटी की वीडियो भेजती हूँ ना, तो लोग मुझे बड़ा अपनापन दिखाते हैं कि आपकी बेटी को मसला क्या है आप हमें बताएं। तो बाद में जब मैं कोई तफसीर से बताती हूँ तो बाद में कोई चैनल पे भी नहीं आते ना, वो पूछते हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, मुझे समझ। इसका जो छोटा मामू है वो तारिक रोड में कौन सा, पता नहीं नाम नहीं आ रहा मुझे, हॉस्पिटल का वहाँ पे होता है और वो पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज है। और खुदा मेरे भाइयों को ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, और बस यही बहनों की दुआएं होती है। तो वो उसने कहा है कि इसको मैं करवाऊँगा, इसको जल्दी से मैट्रिक करें और ये 1 साल का कोर्स करना, इसको इंटर लाजमी करवाना। तो बाकी ये साथ साथ पढ़ता भी रहेगा और साथ साथ 1 साल का कोर्स करवाओ तो ये वहाँ पे मैं इसको लगवाऊँगा। बाकी भाई ने कहा है कि मैं इसको करवा दूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मुझे भी शौक़ है कि ये नर्सिंग के शोबे में ही जाए। मुझे बहुत शौक़ है मैं अपने बच्चों को अपने जीते जी कामयाब देखूँ, कामयाबियों की सीढ़ियों पे देखूँ। तो लिहाजा आप लोग भी मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा और मुझे हिम्मत दे खुदा, खालिद साहब को हिम्मत दे, क्योंकि हमारे घर का कमाना। ये जो लड़का है ना, ये जब से छुट्टियां हुई है ना, ये लड़का, हाय करो, सलाम करो, सलाम करो। मुँह नहीं है क्या, ज़ुबान नहीं है मुँह में?
सलाम कर। तो ये जो लड़का है ना, इसको तो बस काम है मोबाइल, लैपटॉप और घूमना। ये ज़िंदगी में सिर्फ ये करना चाहता है। और मैं इसको यही समझाती हूँ, घर पे रहता है, हर चीज़ में मोबाइल ज़रूरी नहीं है, लैपटॉप ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी बाइबल स्टडी कर लिया कर, थोड़ी सी बुक्स इतनी अच्छी पढ़ी हुई है नॉलेज वाली, थोड़ी देर बुक्स पढ़ लिया कर, अच्छी होती हैं। इंसान तो दुनियादारी से हट के इंसान थोड़ा खुदा के कलाम को भी सीखता है, कुछ नॉलेज वाली बातें सीखता है। तो लिहाजा बच्चों को आजकल का माँ बाप जो को कुछ कहता है, वो कहते हैं कि पता नहीं माँ बाप हमें गलत कहते हैं। तो मैं ट्रीज़ा का जो है कल लेके जाऊंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो जो है ट्रीज़ा को तीसरी मंजिल से नीचे लेके उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि हमारी सीढ़ियाँ कैसी हैं। तो वहाँ से लेके उतरना और ऊपर लेके आना है, क्योंकि जब ये छोटी थी फिर तो हम इसको रोज़ लेके जाते थे भाई घूमने के लिए, ये जाती थी। अब जब से पहले हम लोग बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे थे, तो अभी हम थर्ड फ्लोर पे आए हैं। तो थर्ड फ्लोर पे जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसलिए बच्ची बेचारी मेरी घूमने के लिए बहुत हमें कहती है, लेकिन हम नहीं लेके जा पाते। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई आ गया तेरा तो जो है ना घूमना फिरना। तो मेरी चाय हो चुकी है रेडी, यमी यमी बनके। ये देखिए बड़ी अच्छी बनी है, बहुत यमी यमी चाय बनी है। तो मैं चाय डालूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। ये हमारा छोटा सा घर है, हमें यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया रहते हुए। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, घर छोटा पड़ता है। चलो खैर ज़िंदगी के साथ साथ ही है, खुदा कभी ना कभी तो। वाइस का मामू वाइस को कहता है इसको 1 साल का, इसके जल्दी मैट्रिक करे और इसको 1 साल का कोर्स करवाओ। इसको मैं करवाऊँगा, वो जहाँ पे इसका मामू होता है, वो इसका मामू भी मेडिकल में है। और तो अभी मैं आपसे मेरी वीडियो यहीं तक थी। और हाँ, मैं कह रही थी वीडियो बंद हो गई थी मेरी, तो मैं ये कहना चाहूँगी खालिद साहब हमारे घर में काफ़ी कमाने वाले हैं, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि उनके कारोबार के लिए कीजिएगा कि अच्छा उनका कारोबार हो जाए। बाकी हम तो खुदा के ही आसरे पे हैं कि खा के ही सोते हैं, ये कैसी कोई बात नहीं है, 3 टाइम का खाते पीते हैं। बट और भी ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल होते हैं, और भी ज़िंदगी में बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो अभी नहीं पूरी हो रही। तो बस यही तक था मेरा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरे देखने वालों को खूब सारा प्यार और खूब सारा सलाम, और हमें भी हमारी वीडियो पे इसी तरह प्यार और जो है दुआ में याद रखें। खूब सारा प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। बाय बाय।